शिवोहम। आवाज आ रही है? बहुत अच्छी बात। सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जितने भी साधन होते हैं ना, ये सारे के सारे साधन असाधन को दूर करते हैं। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस रहस्य को ठीक तरह से हम समझेंगे नहीं तो जीवन भर साधनों में ही अटक जाएंगे। तो साधन क्या काम करते हैं? असाधन को दूर करते हैं, असाधन को निवर्त कर देते हैं। दृष्टांत के, हाँ बोलो। हाँ अभी बताते हैं। जैसे साधन जो है धर्म और असाधन है अधर्म। उपासना साधन हो गया और वासना असाधन हो गया। योग जो है ये साधन हो गया और विक्षेप जो है असाधन हो गया। आ गया समझ में? तो साधन केवल और केवल मात्र असाधन को दूर करते हैं, ये वस्तु को उत्पन्न नहीं करते हैं। किस प्रकार से? झाड़ू जो होता है ना, ये झाड़ू केवल और केवल मात्र कचरे को हटा सकता है, बताओ पृथ्वी को उत्पन्न करता क्या? ये पृथ्वी को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी तो पहले से ही है। जिस प्रकार से ट्यूबलाइट के ऊपर, जलती हुई ट्यूबलाइट के ऊपर यदि धूली जम रही हो तो उसके ऊपर जो अक्षर लिखे हुए होते हैं वह अपने को स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो अंगुली के द्वारा केवल मात्र धूल को हटा दिया जाता है, और धूल के हटते ही वो सारे के सारे ट्यूबलाइट के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। तो ये जितने भी साधन हैं, एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, लाख करोड़ नहीं, बल्कि अनंत 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 जितने भी शास्त्रों में साधन बताए गए हैं, जितने भी साधनों का प्रतिपादन किया गया है, ये सारे के सारे साधन केवल और केवल मात्र प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति करते हैं। इसके लिए पहले आपको सुना ही रखा था, दवा जो होती है, औषधि जो होती है, वह स्वस्थ नहीं करती हैं, केवल मात्र बीमारी को निवृत्त करती हैं। समझिए, जैसे साधनों से यदि परमात्मा की प्राप्ति होगी तो बताओ वह परमात्मा की प्राप्ति नित्य होगी क्या? अरे परमात्मा की प्राप्ति नित्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साधन जो होते हैं, साधनों का पराग भाव भी होता है, प्रध्वंसा भाव भी होता है। अर्थात साधन साधन करने से पहले नहीं होते हैं, और उनको करना बंद कर दे उसके पश्चात भी साधन क्या होते हैं? तो कहने का मतलब साधन पहले भी नहीं होते हैं, बाद में भी नहीं होते हैं। यदि साधनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति सिद्ध की जाए तो जब तक हम साधन करेंगे तब तक हम परमात्मा तत्व का अनुभव करते रहेंगे, परंतु ये साधन सदा सर्वदा नहीं हो सकता। इसलिए वह परमात्मा जो हमें प्राप्त हुआ है वह भी अविनाशी नहीं होगा, केवल मात्र नाशवान ही होगा। आ गया समझ में? तो अच्छी तरह से विचार करके देख लेना, समस्त साधनों को हमें कैसे सेवन करना है। अरे क्या बात है! कौन बोले थे अभी औषधवत की? अरे क्या बात है, सिंह जी महाराज ने तो कमाल कर दिया आज तो। वास्तव में समस्त साधनों को औषधवत सेवन करना चाहिए। जब तक बीमारी की निवृत्ति नहीं होती है तब तक औषध का सेवन करना होता है, और जब बीमारी निवृत्त हो जाती है तब
औषधि का त्याग करना होता है। अरे भाई भूख लग रही है तो भोजन करना होता है, और भूख निवृत्त हो गई तो फिर भोजन का त्याग। जैसे भोजन की पहले जितनी आवश्यकता थी उतनी ही आवश्यकता इसके त्यागने की होती या नहीं होती है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सचमुच में हम उसी जगह पर अटक जाएंगे, और ये अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। वास्तव में जो अटक जाते हैं वो कृतार्थ नहीं होते हैं, उनको वास्तव में ठीक ठीक प्रकार से तत्व का अनुभव नहीं होता है, और ठीक ठीक प्रकार से परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हुए बिना कोई सदा सदा के लिए कृतार्थ नहीं हो सकता। ये समझो एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है। अब विचार करके देखना चाहिए, धर्म अर्थ काम आदि का जो विचार हम कर रहे हैं, इनके बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या ये सचमुच में सदा सर्वदा सेवन करने योग्य है क्या? अरे भाई इनके द्वारा जो जो भी सदुपयोग किया जा सकता है वो सारा का सारा सदुपयोग ठीक ठीक प्रकार से कर लेना चाहिए, और वह सदुपयोग हो जाने के पश्चात इनका साधन सहित त्याग करके केवल और केवल मात्र वेदांत का विचार ही करना चाहिए। ये जीवन का सार होता है। वरना हम इस कीचड़ में तो अनादिकाल से पड़े हुए हैं, भटक ही तो रहे हैं। सचमुच में शांति मिली क्या? अरे कहीं कहीं बार इनर सुख भोग्यो फिर 84 पठाई, आत्मज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई, संता सतसंगत सुखदाई। तो कितनी बार हम इंद्र आदि पदों को प्राप्त कर चुके हैं, तो बताओ इंद्र आदि पद को प्राप्त करना साधारण बात है क्या? क्या हमने साधन भजन जब तक तीर्थ वर्थ पूजा पाठ नहीं किया क्या? अरे कितनी ही योग्यता होती है तब जाकर के इंद्र का पद प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के ये जितनी भी क्रियाएं हैं, आत्म तत्व के विचार को छोड़ करके, ब्रह्म विचार को छोड़ करके, ब्रह्म विद्या को छोड़ करके, चाहे कोई आकाश पाताल जितना कितना भी क्यों नहीं गरज रहा हो, साधनों के बारे में आकाश पाताल की बातें क्यों नहीं बता रहा हो, फिर भी ब्रह्म विद्या के सामने इनका कोई विशेष महत्व होता? हाँ ये विशेष बात है। जैसे जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक ठीक है, दीपक भी अपनी जगह पर काम करता है, परंतु सूर्य उदय होने के पश्चात दीपक तो क्या, 1000 लाख करोड़ वाट का बल्ब भी क्यों न हो, उसका भी कोई औचित्य नहीं होता है। तो ये जितने भी साधन है अच्छी तरह से निश्चय कर लो, ये सारे के सारे साधन या तो मल दोष को निवृत्त करते हैं, या विक्षेप दोष को निवृत्त करते हैं, अथवा विवेकादि साधनों से संपन्न करके वैराग्य आदि साधन धारण करवा करके हम हमारे हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत करवाते हैं। इसके सिवा इन साधनों का कोई विशेष महत्व होता नहीं। तो विचार करके देख लीजिए, जितने भी साधन हैं ये सारे के सारे साधन ठीक है, इन समस्त साधनों का रोल होता भले सूर्य उदय भी क्यों नहीं हो गया हो, परंतु गुफा के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, वहां दीपक ही काम करेगा। तो यहाँ पर भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म उपासना आदि की ही आवश्यकता होगी। परंतु कोई ये कह दे कि इसी के द्वारा हम कृतार्थ हो जाएंगे, इसी के द्वारा हम जीवन को धन्य बना लेंगे, सदा सदा के लिए दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी नासमझी होती है। कहते न कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालनम अथवा दानम, ज्ञान विहीने सर्व मने न मुक्तिर्न भवति जन्म सतेन। तो कहने का मतलब ये सब कुछ कर ले, फिर भी कहने का मतलब सचमुच में विद्या के बंधन से छुटकारा होने वाला वास्तव में है नहीं। अच्छा, विद्या के बंधन से इन समस्त साधनों से छुटकारा क्यों नहीं होता है? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक बात है, और कोई विशेष कारण बताओ। नहीं, वो ठोस युक्ति नहीं हुई, ये तो शास्त्रों के सिद्धांत है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ हम उस प्रकार से बोल रहे हैं कि अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। परंतु अभी जो प्रश्न किया गया, ब्रह्म विद्या के सिवाय समस्त साधन अविद्या को निवृत्त करने में, एक साधन नहीं, दो नहीं,
बल्कि समस्त साधन मिलकर के भी अविद्या को भस्म नहीं कर सकते हैं, विद्या के बंधन से छुटकारा ये नहीं दिलवा सकते। इसका क्या कारण है? क्या है? एक एक बोलो। साधन भी अविद्या। अच्छा, रमेश क्या बोल रहा है? अरे क्या बात है, तेज सिंह जी अब की बार थोड़ा कमजोर हो गए। हालांकि बात तो ठीक थी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ठोस युक्ति चाहिए, केवल मात्र ये ऐसे ही कर दे किसी के लिए कि ये चोर है ये, या ये हत्यारा है, तो ऐसे काम नहीं चलता, इसको सिद्ध करना पड़ता। तो रमेश ने जो सूत्र बताया ये एकाट्य सूत्र है, इस सूत्र को कोई काट नहीं सकता, और वास्तव में यही बात बतानी थी। और ऐसा बताने वाले ही समझो ठीक तरह से वेदांत विचार कर रहा है, वरना तो फिर उटपटांग गड़बड़ घोटाला हो जाता। बाकी की बातें गलत नहीं है भले ही, परंतु एकाट्य युक्ति के लिए जब कहा जाता है ऐसा ठोस प्रमाण प्रस्तुत करना होता है, तो फिर ये दूसरी बातें काम नहीं करती। तो कहने का मतलब ये जितने भी साधन है सारे के सारे साधन अविद्या से होते हैं, अर्थात इन समस्त साधनों का कारण अविद्या है। और ये सारे के सारे साधन कार्य हैं, जिस प्रकार से आम जो है आम के वृक्ष को नष्ट नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? अरे आम के वृक्ष को काटना हो तो उसके लिए कुल्हाड़ा चाहिए। तो ऐसे ही ये सारे के सारे साधन अविद्या से उत्पन्न होते हैं। तो वस्तु उत्पन्न होती है उसको कार्य कहते हैं, ये जिससे उत्पन्न होती है उसको कारण कहते हैं। तो कार्य कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है, ये विशेष बात है। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा विशेष रूप से विचार करना। जैसे कीचड़ जो होता है ना, कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता, क्योंकि पहले से ही वो कीचड़ है। पहले ही कीचड़ हो रहा, और कीचड़ डाल करके साफ करेंगे तो बताओ साफ होगा क्या? हाँ, कीचड़ को साफ करने के लिए शुद्ध जल चाहिए। तो यहाँ पर ये जितने भी साधन है सारे के सारे साधन अविद्या से होते हैं। अच्छा, सिद्ध करके बताओ अविद्या से कैसे होते हैं? कौन सिद्ध करके बताएंगे? दृष्टांत से सिद्ध करके बताना। इसका मतलब साधक जैसे विचार करना चाहिए, गड़बड़ चल रही भाई। अच्छी तरह से सिद्ध करके बताओ कि वास्तव में ये सारे के सारे साधन जो है, प्रश्न क्या किया गया था ध्यान में क्या? सारे के सारे साधन अविद्या से ही होते हैं। यदि अविद्या न हो तो इन साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से कैसे इसको सिद्ध करके बताना। क्या बात हुई, इतना टाइम कैसे लगा भाई? आवाज तो सबको आ रही ना? चलो बहुत अच्छा। कौन सिद्ध करके बताएंगे कि भाई अविद्या से ही सारे के सारे साधन होते हैं? ऐसे यदि कोई संत महापुरुष आपकी परीक्षा ले लेंगे कि आपको 10 महीने हो गए रोज 1 घंटे सत्संग सुन रहे हो, तो चलो इस छोटे से प्रश्न का उत्तर दो, तो फिर आप तो शायद लगता है कि नाक ही कटवा दोगे भाई फिर तो। हम्म।
अरे भले ही अपन उनके अनुसार जीवन नहीं बनाए, फिर भी उत्तर तो दे सकते हैं ना। हाँ, तो देखिए क्या देते हो, किस प्रकार से देते हो, कितना समझ में आ रहा। कोई नहीं बोल रहे। फिर आप ही बोल रहे हो, और क्या, कोई नहीं बोल रहे तो। हाँ। हाँ, ठीक बात है। अच्छा। परंतु ये तो वैसे देखा जाए तो साधारण दृष्टांत हुआ कि भाई जब पृथ्वी होगी तभी तो मकान बन पाएंगे, है ना। हाँ, परंतु यहाँ पर ऐसा थोड़ा विशेष सिद्ध नहीं हो रहा, क्योंकि अविद्या जो है वो विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं होते हुए भी अपने को करवा रही है। हाँ, चलो तो भी धन्यवाद। कुछ न कुछ दिमाग तो लगाया। और ऐसी चिंता भी नहीं करनी अपने को, यदि उत्तर नहीं भी लग रहा तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अपन बोलेंगे तो अपने अंतःकरण का कुछ पता चलेगा ना। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा अपने को और विशेष विचार करना, और थोड़ा विचार करके देखो कि क्या हो रहा। हाँ, मौनानंद जी महाराज आप बोलो। ठीक। देखो, प्रश्न अच्छी तरह से समझो। सबसे पहले प्रश्न क्या था कि अविद्या से ये जितने भी साधन, सारे के सारे साधन अविद्या के कार्य हैं, तो ये अविद्या से ही तो उत्पन्न होते हैं। तो अविद्या से सारे के सारे साधन कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में अपने को विचार प्रस्तुत करना। या तो बिल्कुल भी गड़बड़, यहाँ परमात्मा का नाम ही नहीं लेना अपने को। अविद्या का मतलब होता है जो स्वतः से विलक्षण निर्वचनीय है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो वास्तव में अधिष्ठान में बिना वो यही प्रतीत होती है। जिस वस्तु की सत्ता ही नहीं है, फिर भी उससे कुछ न कुछ कार्य उत्पन्न हो रहा है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता, तो ये तो ठीक है, बीज है इसीलिए वृक्ष उत्पन्न हो रहा, पृथ्वी है इसीलिए मकान बन रहे हैं, मिट्टी है इसीलिए घड़ा बन रहा। परंतु मिट्टी ही नहीं वो घड़ा बन जाता हो, अपने को ऐसा सिद्ध करना है। हाँ। हम्म। बहुत अच्छी बात है।
ठीक बात है। क्या प्रश्न पूछा है? बहुत अच्छी बात है। अब की बात समझो, 90% ठीक बता दिया। हालांकि बात तो बिल्कुल सत्य बता दी, परंतु शायद और भी साधक थोड़ा अ, विशेष रूप से समझना चाहे तो और कौन सा दृष्टांत दोगे? इसको बिल्कुल गलत नहीं समझना, मैं भी यही पूछना चाह रहा था, और इसी से, इस दृष्टांत से बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब साधन की चर्चा चल रही है ना। जैसे वो मृत तृष्णा का जल क्या है? अविद्या, या अविद्या का कार्य। अच्छा, और फिर भगना क्या होगा? पीने के लिए दौड़ना, ये क्या होगा? किसका कार्य है? हाँ, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बात यही है। देखो, यहाँ पर मूल प्रश्न है कि अविद्या जो होती है ना, पहले अपना विषय चल रहा था सारे के सारे साधन अनित्य है, अर्थात अविद्या के कार्य होने से कार्य कारण को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे फल मूल को नष्ट नहीं कर सकता है, मूल को उखाड़ने के लिए, काटने के लिए कुल्हाड़ा चाहिए। इसमें दृष्टांत दिया था, आम जो है वह आम के वृक्ष को नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए कुल्हाड़ा चाहिए। ऐसे ही अविद्या जो है, अविद्या से उत्पन्न जितने भी साधन है, ये सारे के सारे साधन अविद्या को नष्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहने का मतलब दृष्टांत बिल्कुल ठीक दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इस पर विचार करेंगे, इस पर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ज्यादा विचार करेंगे, या सूक्ष्म बुद्धि वाले थोड़ा जो ज्यादा होंगे वो विशेष रूप से समझ पाएंगे, बाकी के साधकों के शायद थोड़ा कम समझ में आ सकता। चलो ठीक है। और भी कोई बोलना चाहते हैं क्या? हम्म। हाँ, या तो फिर ऐसा ही करें, बिल्कुल सत्य वचन है। वरना कोई बोलना भी नहीं चाहते, बड़ा गड़बड़ घोटाला करते हैं तो। अच्छा देखो, प्रश्न चल रहा था अपना, ये समस्त साधन, जितने भी साधन है, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, जितने भी योग है, अथवा जब तक तीर्थ वर्त पूजा पाठ, जितने भी धर्म कर्म के साधन है, सारे के सारे साधन जब तक विद्या होती है तब तक ही तो होता है। यदि अविद्या न हो तो ये साधन होंगे क्या? विद्या का मतलब अज्ञान, अज्ञान निवृत्त हो गया हो तो बताओ किसी साधन की आवश्यकता होगी क्या? जैसे हम घर पर ही हो, अथवा घर पर पहुंच गए हो, तो बताओ किसी भी साधन की, चाहे टेम्पो हो, चाहे बस हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, किसी की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर समझना ये है कि जब तक विद्या होती है तब तक ही, चाहे कर्म योग हो, भक्ति योग हो, कैसा भी साधन क्यों ना हो, तब तक ही आवश्यकता होती है। कर्म उपासना ज्ञान समस्त साधन इसीलिए तो आवश्यक है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि जब तक अविद्या होती है तब तक ही ये साधन होते हैं, अविद्या निवृत्त हो जाती है तो इन साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जब तक प्यास हो तब तक पानी की आवश्यकता होती है, प्यास नहीं हो तो पानी की आवश्यकता ही नहीं। जैसे आपको एक बार पहले छोटा सा सूत्र बताया था, समझो मेरे एक हाथ में एक पानी का गिलास रखा हुआ है, और दूसरे हाथ में 1 करोड़ रुपए का हीरा रखा हुआ है। अब किसी से प्रश्न किया जाए, हजार लाख करोड़ से, वही इन दोनों में से मूल्यवान वस्तु कौन सी है? मूल्य किसका ज्यादा, किसकी कीमत ज्यादा, महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है?
तो इनके लिए उत्तर दो होंगे या एक होगा? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। देखो, वास्तविकता होती क्या है, जिनको सचमुच में प्यास लग रही हो, बिना पानी की जिनके प्राण निकले, ऐसी स्थिति हो रही हो, अब वह कह दे नहीं नहीं 1 करोड़ रुपए का हीरा, ये कहने का मतलब मूल्यवान है। अब उनको दे दिया जाए, चलो जो वस्तु मूल्यवान है इसको तुम उठा लो। अब पानी की गिलास को त्याग करके हीरे को उठा लेगा तो 2 मिनट 3 मिनट में तो मर ही रहा ना, फिर वो हीरा उसके किस काम का? तो जिनको प्यास लग रही हो उसके लिए वो एक पाव पर पानी की जो गिलास है वह उनके लिए महत्वपूर्ण होती है, वह उनके लिए मूल्यवान है। और जिनको प्यास नहीं लग रही हो उनके लिए क्या मूल्यवान है? अरे जिनको प्यास ही नहीं, वह मूर्ख कह दे नहीं नहीं मूल्यवान तो पानी है, तो उनके जैसा नासमझ मूर्ख भी शायद संसार में नहीं होगा। क्योंकि 1 करोड़ रुपए के हीरे से तो भले वो 7 पीढ़ी तक लोगों को पानी पिला दे, इतनी व्यवस्था 7 पीढ़ी तो क्या 1000 पीढ़ी तक पानी की व्यवस्था कर सकता है। तो यहाँ पर भी प्रसंगवश समझना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो ये सारे के सारे साधन कहने का मतलब महत्वपूर्ण है या नहीं है? यदि अविद्या है तो इन साधनों की आवश्यकता है, और अविद्या निवृत्त हो गई तो इन साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। आ गया समझ में? चलो अब इसका, वैसे सहजानंद जी महाराज ने बता ही दिया, वास्तविकता वही है, यही उत्तर है, और इसी पर विचार करोगे तो विशेष रूप से समझ जाओगे। परंतु थोड़ा एक दृष्टांत और सुना देते, जिससे आप सब अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अविद्या होते ही हम साधनों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे मृग तृष्णा का जल दिखाई तो दे रहा, परंतु यदि प्यास नहीं है तो पीने के लिए दौड़ेंगे क्या? नहीं दौड़ेंगे। और यहाँ पर सूत्र ये बताया गया कि विद्या होते ही हम उन साधनों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। तो वैसे दृष्टांत जो दिया जाता है, हर प्रकार के दृष्टांत सुनने वाले के हृदय में दृष्टांत के बारे में अच्छी तरह से समझ जागृत हुई हो, उसी के लिए वो दृष्टांत ठीक होता है। और जो दृष्टांत में नहीं समझते तो सिद्धांत में समझ पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये मृग तृष्णा का जो दृष्टांत दिया, ऐसे ऐसे हजारों दृष्टांत दिए जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर रज्जु सर्प का जो दृष्टांत होता है ये साधकों के और विशेष रूप से समझ में आ जाता है। अच्छा, विचार करके देखो, जैसे ही रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, क्या होती है? अच्छा, अविद्या किसको कहते हैं? ठीक ठीक नहीं जानना या उल्टा जानना। तो रस्सी को रस्सी में जान करके जैसे ही हम सर्प समझते हैं, तो बताओ उसी समय अविद्या तो हो गई ना। रस्सी को रस्सी न जान करके सर्प समझना अविद्या है या विद्या? तो अविद्या होते ही उसी समय हम डंडा लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे या नहीं दौड़ पड़ेंगे? या तो भले दूध लेकर दूध दूध के लिए दौड़ेंगे, तो डंडे के लिए, बंदूक के लिए, पता नहीं किसी न किसी साधन के लिए भगेंगे या नहीं भगेंगे? बस ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, केवल इतना ही समझ लेना, रस्सी को रस्सी न जानना अज्ञान है, और रस्सी को सर्प समझना अविद्या है। और ये अविद्या होते ही तुरंत, चाहे कोई क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, परंतु कुछ ना कुछ लेने के लिए दौड़ पड़ेगा। तो बताओ, अविद्या होते ही अविद्या का कार्य उत्पन्न हो गया या नहीं हुआ? कहने का मतलब ये है कि सर्प जो है ये स्वयं विद्या स्वरूपी है, ये विद्या का ही कार्य है। तो उस कार्य को निवृत्त करने के लिए हम जो भागा दौड़ करके कुछ न कुछ साधन एकत्रित करते हैं, ये सारे के सारे साधन एकत्रित करना अविद्या का कार्य हुआ या नहीं हुआ? तो बताओ, इससे इन साधनों से विद्या की निवृत्ति हो सकती क्या? अरे भाई, वहां पर वास्तव में सर्प है ही नहीं। सचमुच में यदि सर्प होता तो हम
डंडे के द्वारा उसको मार करके कुछ न कुछ कर ही देते, परंतु वास्तव में वहां पर बस इस ये सर्प जो होता है ये विद्या का परिणाम होता है, चेतन का विवर्त होता है। तो विद्या जो है विद्या के कार्य से नष्ट नहीं होती है। तो इस अविद्या के कारण जो जो हमारी भागा दौड़ी होती है, जो जो हम साधन करते हैं, उन समस्त साधनों से सर्प की निवृत्ति नहीं होती है। शायद आप लोगों के दृष्टांत समझ में आ गया होगा, इसके ऊपर और मंथन करना और विचार करना। तो यहाँ पर इतना ही बताना चाहते हैं कि जितने भी साधन हैं ब्रह्म विद्या के सिवाय, वैसे देखा जाए तो ज्ञान भी तब तक ही महत्वपूर्ण होता है जब तक अज्ञान होता है तब तक। परंतु अज्ञान का प्रतिद्वंदी ये होने से, अर्थात अज्ञान को निवृत्त करने का मूल साधन ज्ञान ही है। अतः ब्रह्म विद्या को छोड़ करके, ज्ञान को छोड़ करके जितने भी साधन है, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा साधन क्यों न हो, फिर भी वह साधन अपने को क्या नहीं कर सकता है, अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, अर्थात अविद्या से छुटकारा नहीं दिलवा सकता। अविद्या की निवृत्ति इन साधनों से नहीं हो सकती, क्योंकि सारे के सारे साधन अविद्या के कार्य हैं। आ गया समझ में? वाह, इसके ऊपर और मंथन करना। तो ये ऋषि और सर्प का जो दृष्टांत है, ऐसे ही मृग तृष्णा के जल का दृष्टांत है, ऐसे ही ठूंठ और पुरुष का दृष्टांत है, ये जितने भी दृष्टांत है, पृथ्वी और मकान का जो दृष्टांत बिल्कुल भी समीचीन नहीं है, बल्कि इस प्रकार के जितने भी दृष्टांत दिए जाएंगे वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी और मकान वहां पर विवर्त होता है और यहाँ पर परिणाम होता है। बस इस पर मंथन करना, विचार करना। मंथन करोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे साधन अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब नष्ट नहीं कर सकते तो अपने को भी इनको औषधवत सेवन करना है, अर्थात जब तक भूख हो तब तक भोजन करना है, भूख की निवृत्ति होते भोजन का त्याग कर देना है। तो जितने भी साधन है, वैसे देखा जाए तो मंदिर जाने से साधनों की शुरुआत होती है, परंतु मंदिर जाने से किसी का कल्याण नहीं होता है, फिर इसी आगे की कक्षाओं में भी प्रवेश करना होता है। आ गया समझ में? तो जब तक परमात्मा तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है, करामलक बोध नहीं हो जाता है, तब तक कोई कृतार्थ होता ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके समस्त साधनों का हमें सदुपयोग करना है। क्या करना है? हाँ, इन साधनों के द्वारा क्या होता है, बस उसी का चिंतन मनन करना है। तो ये जितने भी साधन है ये असाधन को दूर करते हैं। कहने का मतलब, दवा जो होती है ये बीमारी को मिटाती है, हमको स्वस्थ नहीं करती है, क्योंकि स्वास्थ्य तो हमारा स्वरूप है। बीमार होने से पहले भी हम स्वस्थ थे, बीमारी मिटने के बाद में भी हम स्वस्थ ही रहेंगे। तो बताओ, जो आदि अंत में होता है वह मध्य में होता है या नहीं होता? वैसे होता ही होता है। तो ये जीव मात्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं कर रहा है, परंतु सच्ची बात तो यह है, जिस समय हमको भ्रांति होती कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, तो परमात्मा तो उससे पहले भी प्राप्त थे, और अज्ञान की निवृत्ति के पश्चात भी परमात्मा मुझे प्राप्त है, ऐसा निश्चय होगा। तो क्या आदि अंत में परमात्मा प्राप्त है तो बीच में नहीं है? अरे वास्तव में परमात्मा प्राप्ति क्या, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो, तुम्हारे से बिन कोई परम तत्व नहीं होता है। स्वयं तत्व तुम स्वयं बुद्ध, तुम स्वयं तत्व हो, तुमको स्वयं को समझना होगा। इसीलिए ये समस्त साधनों की व्याख्याएं की जाती हैं, इनका थोड़ा मंथन किया जाता है। तो समस्त साधनों को हमें केवल और केवल मात्र मल विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए, अथवा तत्व की जिज्ञासा जागृत हो तब तक इनका सेवन करना है, और उनके पश्चात साधन सहित कर्म सब त्यागे। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके असुप्ते रामर्ते कालम नयत वेदांत चिंतिया, जगने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र वेदांत का विचार ही करना चाहिए। यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।